हाँ देखिए बेटा, ये क्वेश्चन है आपकी प्रोजेक्टाइल जो आपने इनिशियल स्पीड यू और थीटा एंगल से प्रोजेक्ट करी है हॉरिजेंटल के साथ। ठीक है, फाइंड आउट रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो अभी आपसे बात हुई कि रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए आपको पर्टिकुलर पॉइंट पर स्पीड और एक्सलरेशन का वी वेक्टर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता है तो आप ए एन इक्वस टू वी स्क्वायर अपॉन आर सी से रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल देंगे। प्रोजेक्टाइल में काफ़ी चीज़ें पता होती हैं। एक बात तो ये कि आपका एक्सलरेशन वर्टिकल होता है, एम जी हमेशा वर्टिकल लग रहा है, तो प्रोजेक्टाइल का हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होता है। और हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होता, इसलिए वो हाईएस्ट पॉइंट है। हाईएस्ट पॉइंट की डेफिनेशन ये है कि उससे ऊपर नहीं जा सकता। तो उससे ऊपर कब नहीं जा सकता? जब वर्टिकल कंपोनेंट वाई एक्सेस वाला कंपोनेंट खत्म हो गया है। ठीक है, तो वही प्रोजेक्टाइल का हाईएस्ट पॉइंट है। तो हाईएस्ट पॉइंट पर स्पीड क्लियर है बेटा, आपको यू कॉस थीटा स्पीड है हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, तो बस बात खत्म हो गई। एक्सलरेशन तो हर पॉइंट पर जी है, तो आपको पता है नॉर्मल एक्सलरेशन इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर सी। तो आर सी कितना निकलेगा आपका? वी स्क्वायर अपॉन नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सलरेशन। वी स्क्वायर कितना आ गया? यू कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन जी आ गया। तो बस ये आ गया आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आ गया? यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई जी आ गया। ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा केस आपको दे रखा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट वेयर पार्टिकल वेलोसिटी मेक एन एंगल थीटा बाई टू विद हॉरिजेंटल। तो पार्टिकल की वेलोसिटी का यहाँ पर थीटा होता है, फाइनली हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी वेक्टर का हॉरिजेंटल से एंगल जीरो हो जाता है। यहाँ थीटा यहाँ जीरो, तो कम होता जाता है। तो बीच के किसी पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी का हॉरिजेंटल से जो एंगल है वो किसके बराबर होगा? थीटा बाई टू के बराबर होगा। ठीक है, उसी जनरल इंस्टेंट पर जाके देखते हैं अपन, एक बार देखिए। उसी जनरल इंस्टेंट पे जाके हम देख रहे हैं। इस तरह का आपका पार्टिकल की वेलोसिटी थी इस तरह से। तो यहाँ पर आपने इसका u था, यहाँ पर आपका थीटा था। किसी पॉइंट p पर वेलोसिटी वेक्टर इस तरीके का है इसका। ठीक है, और हॉरिजेंटल के साथ ये एंगल बना रहा है थीटा बाई टू बता रहा है। तो आप क्या वेलोसिटी निकाल सकते हैं क्या इस पॉइंट पर? एक्सलरेशन तो इस पॉइंट पर भी ऐसा होने वाला है, जी होने वाला है। तो वेलोसिटी निकाल सकते हैं। खुशी बताइए कैसे निकाली वेलोसिटी? वेलोसिटी कैसे निकाली आपने? यहाँ पर पी पॉइंट पर मान लो आपने प्रोजेक्शन पॉइंट ओ है, पी पॉइंट पर वेलोसिटी निकालनी है। पी पॉइंट कौन सा पॉइंट है जहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर हॉरिजेंटल से थीटा बाई टू एंगल बना रहा है? तो बहुत सिंपल है बेटा, आपको बताया मैंने, हॉरिजेंटल कंपोनेंट कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है ना, इस प्रोजेक्टाइल में हॉरिजेंटल एक्सलरेशन ही नहीं है, तो इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट चेंज नहीं हो सकता है। तो आप क्या करें, इसको v cos थीटा बाई टू इक्वल टू किसके हो जाएगा? u cos थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से वेलोसिटी या स्पीड कितनी निकल के आ गई? u cos थीटा अपॉन cos थीटा बाई टू निकल के आ गई। तो इस तरह से ये स्पीड निकल के आ गई है इसकी, u cos थीटा अपॉन u cos थीटा बाई टू। ठीक है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है आपको इसमें यहाँ तक? v cos थीटा बाई टू इक्वल टू u cos थीटा, तो v निकल के आ गया आपका u cos थीटा अपॉन cos थीटा बाई टू। अब आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए एक्सलरेशन ये रहा और आपका वेलोसिटी वेक्टर ये रहा, तो इसके नॉर्मल वेलोसिटी वेक्टर का यही हो जाएगा बेटा। सबको ड्रॉ करना आता है कि नॉर्मल? यस, किसी को दिक्कत आ जाती है टेंजेंट के परपेंडिकुलर नॉर्मल ड्रॉ करने में? आता है सबको? तो आपका ये थीटा बाई टू हो जाता है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा बाई टू। अब क्योंकि हॉरिजेंटल से एक्सलरेशन जी तो परपेंडिकुलर होता है, जब ये 90 माइनस थीटा बाई टू हो गया तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? कॉस थीटा बाई टू हो जाएगा। तो जी नेट एक्सलरेशन ये रहा, उसका ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा? लिखने में दिक्कत तो नहीं किसी को? कितना हो जाता है? जी कॉस थीटा बाई टू हो जाता है बेटा। ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? जी कॉस थीटा बाई टू हो जाएगा। बोलिए। तो वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना है? जी कॉस थीटा बाई टू।
ठीक है, तो नॉर्मल एक्सलरेशन कितना आ गया आपका, स्पीड स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सलरेशन। नॉर्मल कंपोनेंट मतलब वी वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो भी एक्सलरेशन का कंपोनेंट है। अब आप ये वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दीजिए, वी स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा, इनटू नॉर्मल एक्सलेरेशन कितना निकाला आपने, जी कॉस थीटा बाई 2 निकाला। यहाँ से देख लीजिए आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी कॉस क्यूब थीटा बाई 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी कॉस क्यूब थीटा बाई 2, ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकल के आ गया। ठीक है, जो आपसे पूछा गया था। तो इन दोनों केसेस में हाईएस्ट पॉइंट पर या फिर इस पी पॉइंट पर जबकि इसकी वेलोसिटी वेक्टर हॉरिजेंटल से थीटा बाई 2 एंगल बना रहा है, किसी को भी रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने में दिक्कत हो तो वो मुझे बताए।